वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं फैज़ और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों तो लेटर और अल्फ़ाबेट, लेटर की अगर हम बात करें कि लेटर की ओरिजिन क्या है, उसकी असल क्या है, तो लेटर लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ लिटेरा से माखूज़ है, लिटेरा से आया हुआ है, यानी लातीनी वर्ड लिटेरा से लेटर आया हुआ है इंग्लिश में। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, तारीफ़ की, लेटर होता क्या है, तो द सिंबल ऑफ ए साउंड इज़ कॉल्ड लेटर। किसी भी साउंड की जो अलामत है, निशान है, उसे लेटर कहा जाता है। जैसे ए है, एक साउंड है ए, इसकी हमने एक सिंबल लिख दी, ए ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया, लेटर हो गया। बी एक साउंड है, उसको अगर हमने सिंबल दे दी बी, तो ये लेटर बन गया। इसी तरह अलिफ बा ता, ऐसे अलिफ एक आवाज़ है लेकिन उसको हमने दे दी ऐसे, अगर हमने उसको सिंबल दे दिया तो वो अलिफ लेटर बन गया। तो लेटर की बेसिकली तारीफ़ ये है कि किसी भी आवाज़ की जो अलामत दे दे, आप निशान दे दे, वही लेटर कहलाता है। इंग्लिश लेटर की अगर हम बात करें तो द सिंबल ऑफ इंग्लिश साउंड इज़ कॉल्ड लेटर। अंग्रेज़ी जो आवाज़ है उसके लिए जो अलामत हो उसे इंग्लिश लेटर कहा जाता है। दोस्तों तो ये है लेटर, हर्फ। लेटर यानी हर्फ। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी दो किस्में हैं, बड़े हरूफ, छोटे हरूफ, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर बड़े हरूफ, स्मॉल लेटर छोटे हरूफ। कैपिटल लेटर के और दूसरे भी नाम है, अपर केस भी कह सकते हैं आप इसे, मैजस्क्यूल भी कह सकते हैं। स्मॉल लेटर के भी कई एक नाम है, लोअर केस, मिनस्क्यूल। अगर हम बात करें इंग्लिश लेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लेटर की, तो वो ई हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होने वाला लेटर हर्फ ई है और सबसे कम यूज़ होने वाला जेड है। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट क्या है, अगर हम इसके असल की बात करें, ओरिजिन की, तो ये लातीनी लफ्ज़ अल्फ़ाबीटम से आया हुआ है। और लातीनी लफ्ज़ अल्फ़ाबीटम ये ग्रीक, अब क्या पढ़ेंगे इसे, ग्रीक के इस लफ्ज़ से आया हुआ है। तो दरअसल ग्रीक के जो लेटर्स हैं, हरूफ हैं, शुरू के दो हरूफ अल्फ़ा बीटा, पहले हर्फ क्या बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, तीसरा गैमा, डेल्टा, इस तरह है। तो शुरू के दो हर्फ अल्फ़ा और बीटा से बनाया गया है लफ्ज़, लैटिन लफ्ज़ अल्फ़ाबीटम, और उसी से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आया, यानी हरूफ तहज्जी वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी तारीफ़ की, तो किसी भी ज़ुबान, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर एंड यूज्ड इन राइटिंग इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। किसी भी ज़ुबान के हरूफ का मजमुआ जो ख़ास तरतीब में लिखे गए हो और उस ज़ुबान को लिखने में उन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। यानी किसी भी ज़ुबान के हरूफ का मजमुआ जो ख़ास तरतीब में लिखा गया, ए बी सी डी, जिस तरह जो उसकी असल तरतीब है उस तरह लिखी गई हो, अलिफ बा ता सा जेड तक या तक, तो उस तरतीब में लिखी गई हो और लिखने में उसका इस्तेमाल, जाहिर सी बात है अगर किसी भी ज़ुबान को लिखने के लिए उसके हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश को लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, ए बी सी, इसी से ना वर्ड बनते हैं। उसी तरह अरबी का हाल है। तो अल्फ़ाबेट, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड यूज्ड इन राइटिंग इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लैंग्वेज से पहले इंग्लिश लगा दीजिए, बन जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश ज़ुबान के हरूफ का मजमुआ जो फिक्स्ड ऑर्डर में तरतीब से लिखे गए हो, जैसे अलिफ ए बी सी डी, और लिखने में उनका इस्तेमाल होता हो, उसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की अक़साम की, तो बेसिकली इसकी दो किस्में लोग बताते हैं, लेकिन डिटेल में अगर हम बात करें तो इसकी तीन किस्में हैं, कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल। वोवेल कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। वोवेल दरअसल वोवेल उसकी आवाज़ है ना, वो असल है, हरूफ असल नहीं है, इसीलिए कभी कभी ए ई आई ओ यू जो वोवेल हैं, कभी कभी वो उसके प्रोनाउंसिएशन की वजह से वो क्या बन जाते हैं, कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। उसी तरह से यानी इसकी आवाज़ असल है। आवाज़ में क्या, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आ ई आखिर तक अह जो है, वहाँ तक अगर इसमें किसी की आवाज़ आ जाए तो क्या है, वो वोवेल है। वो इसी किस्म इसीलिए बनाई गई है सेमी वोवेल, क्योंकि डब्लू और वाई ये दो सेमी वोवेल दो हैं, डब्लू और वाई। डब्लू और वाई की आवाज़ भी कभी कभी
आ ई की तरह निकल जाती है, इसीलिए हम इसे सेमी वोवेल कहते हैं। और कभी इनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की तरह होती है, इसीलिए इन्हें हम सेमी वोवेल कहते हैं, यानी आधा वोवेल और आधा कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ ये कॉन्सोनेंट होंगे और कहाँ वोवेल। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो डब्लू और वाई अगर शुरू में आए, जैसे येस में वाई शुरू में है, विंड में शुरू में डब्लू है, तो ये कॉन्सोनेंट है, शुरू में आए तो कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा अगर कहीं भी आए, बीच में, आखिर में, तो वो क्या है, वो वोवेल कहलाएंगे। जैसे मिथ, इसमें बीच में वाई आया हुआ है तो ये क्या है, वोवेल है, मिथ, ई की आवाज़ है। नाउ डब्लू इसमें आखिर में है, ऊ की आवाज़ है, इसीलिए ये आखिर में है, तो ये क्या है, वोवेल है। दोस्तों अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट, और जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है उनकी तादाद 26 है। 26 में से 5 वोवेल ए ई आई ओ यू, सेमी वोवेल 2 डब्ल्यू वाई, और बच गए 19 वो कॉन्सोनेंट है। अगर हम बात करें दोनों के बीच फ़र्क क्या है, लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच फ़र्क क्या है, तो लेटर का मतलब है कि किसी भी आवाज़ का सिंबल दीजिए वो लेटर है। आपने सी कहा, सी लिख दिया, सिंबल दे दिया, ये लेटर हो गया। डी कहा, बी कहा, कोई तरतीब नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं लेटर्स को, हरूफ को अगर तरतीब से लिख दे, फिक्स्ड ऑर्डर जो है उनका ए बी सी डी, उस ऑर्डर में जेड तक लिख दे, तो अल्फ़ाबेट बन जाएंगे, हरूफ तहजी बन जाएंगे। अलिफ बा ता या तक अगर आप लिख दे तो हरूफ तहजी है, लेकिन मुतलक बा ये क्या है, हर्फ है, लेटर है। तो ये बेसिकली यही फ़र्क है दोनों में कि अगर आप तरतीब नहीं है, यूं ही है, तो वो हर्फ है। अगर वो तरतीब ख़ास तरतीब में है, जिस तरह की उस उस ज़ुबान के हरूफ तहजी होते हैं, उस ख़ास तरतीब में है, तो फिर वो अल्फ़ाबेट है। दोस्तों आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।